अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं हर्षद सादात और आप देख रहे हैं सादात फैक्ट्स। इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे मुख्तसर जंग जो 38 मिनट में ख़त्म हो गई के बारे में आप लोगों को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये इस्लामी मुल्क के खिलाफ ये जंग कौन जीता था। तो चलते हैं नाजरीन वीडियो के जानिब। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्ब रिवायत आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मोहतरम सामीन, दुनिया की तारीख में ऐसी जंगों का अहवाल भी मिलता है जो 20 साल जारी रही है, जबकि कुछ माह या कुछ दिनों पर मुहित जंगों का जिक्र तो आम मिलता है। तारीख में एक ऐसी जंग भी हुई जो कुछ साल, माह या दिन नहीं बल्कि कुछ मिनट ही जारी रही, और चूंकि ये दो ममालिक के दरमियान हुई इसलिए इसे जंगों के आलमी तारीख में शामिल किया गया है। ये जंग अगस्त 1896 में सल्तनत बरतानिया और मशरक़ी अफ्रीका के मुसलमान मुल्क सल्तनत ज़ंजबार के दरमियान हुई। सल्तनत ज़ंजबार अमलन तो आज़ाद थी, मगर एक तारीखी माहिदे के तहत ये सल्तनत बरतानिया के तहत थी और इसका हुक्मरान बनने वाले को ताज बरतानिया से रस्मी इजाज़त लेना पड़ती थी। जब 25 अगस्त 1896 को सुल्तान हमाद बिन सवेनी की वफात हुई तो सुल्तान खालिद बिन बरगाश बरतानवी इजाज़त के बगैर नए हुक्मरान बन गए। बरतानवी हुकाम हमूद बिन मोहम्मद को अपना वफादार समझते थे और इन्हें हुक्मरान बनाना चाहते थे। ताज बरतानिया की तरफ से सुल्तान खालिद को हुक्म दिया गया कि वो अपनी फौज को हथियार छोड़ने का हुक्म दे और इसके लिए 27 अगस्त दिन 9 बजे का अल्टीमेटम दिया गया। सुल्तान के महल की हिफाजत के लिए 2800 ज़ंजबारी फौज जमा थे, जबकि दूसरी तरफ बरतानवी बहरिया ने 3 क्रूज़ जहाज, 2 गनबूट और 150 बहरी सिपाही ज़ंजबार के साहिल पर ला खड़ी किए। इनके पास 900 ज़ंजबारी फौज भी थी। जब सुल्तान के फौजियों ने हथियार न छोड़े तो 9:02 पर बरतानवी बहरिया ने महल पर बमबारी शुरू कर दी। 9:40 पर सुल्तान खालिद का महल शोलों में गिरा था। इनके 500 फौजी हलाक हो चुके थे और जंग का इख्तिताम हो चुका था। बाद अज़ा सुल्तान खालिद जर्मन सिफारत खाने की मदद से जर्मन ईस्ट अफ्रीका में पनाह गजीन हो गए, जबकि बरतानिया ने पूरी तौर पर सुल्तान हमूद को ज़ंजबार का इक़्तिदार सौंप दिया। इस जंग में बरतानिया का सिर्फ एक सिपाही जख्मी हुआ था।